मैंने कोचिंग भी नहीं चालू की, मैं कुछ नहीं किया और थोड़ा सा मैच वैच खेलने लगे, लड़ाई उड़ाई में इन्वॉल्व हुआ। मैं इतना लापरवाही कर दिया था कि अपना फॉर्म तक भी नहीं भर रहा था। अगर रूम पे पढ़ाई हो रही तो रूम पे पढ़े, अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में ज़्यादा दोस्ती ना करें। कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि एकदम बहुत अच्छा ही रैंक लाना है, बस ये था कि कुछ निकाल ले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2021 के टॉपर अभिषेक सिंह सर हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे, सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की उसके बारे में जानेंगे। और आप लोग भी यदि एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है हम सर से टिप्स लेने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत बधाई भी सर। धन्यवाद। सर, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि मतलब आपका मतलब शुरुआती बचपन कैसा बीता और पढ़ाई आपकी शुरुआती कैसी रही। सबसे पहले मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मेरा सीजीएल 21 से एक्साइज इंस्पेक्टर पद पे चयन हुआ है। और मैं प्रॉपर यही प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। घर रूरल साइड है लेकिन तैयारी यहाँ प्रयागराज सिटी में रह करके करता था। हमेशा बाहर ही पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए भेजा था, जैसे कि बेसिक जो एजुकेशन होता है वो भी क्लास 10th फिर मेरा हुआ मिर्ज़ापुर से, 12th हुआ बनारस से। तो इस तरीके से बाहर ही रह करके पढ़ाई किए थे। सर, जैसे कि आपने इंटर किया तो जब कोई छात्र इंटर करता है तो अलग अलग मतलब उसकी जर्नी रहती है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या फिर अलग अलग सबकी फील्ड होती है। तो आपने इंटर के बाद मतलब यही तैयारी का चूज किया था या फिर कुछ और करने का सोचा? नहीं नहीं, 12th के बाद ट्वेल्थ में ही मतलब 11th में ही मुझे बनारस भेजा गया था साथ में तैयारी करने के लिए IIT JEE की। लेकिन 11th में थोड़ा लेट में भेजा गया तो एक्चुअली 12th में तैयारी चालू कर पाया अच्छे से। और बनारस में ये कोचिंग है JRS ट्यूटोरियल्स, वहाँ से कोचिंग लेना चालू किया लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मुझे मेरे पिताजी ने मुझे कोटा भेजा। कोटा मैंने रेजोनेंस कोचिंग में IIT JEE की इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी चालू की। उसमें अच्छा क्वालिफाई हो गया था लेकिन इतना रैंक अच्छा नहीं था कि मुझे कॉलेज मिल पाया। तो उसके बाद फिर मुझे यही लगा कि मैं ग्रेजुएशन में BSc ऑप्ट कर लेता हूँ साइंस स्ट्रीम से, और साथ में तैयारी चालू करते हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। फिर मैंने थोड़ा सा पता करना चालू किया तो मुझे SSC सीजीएल के बारे में, SSC के एग्ज़ाम्स के बारे में मालूम चला। तो सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आप कोटा गए, तो मतलब कोटा के बाद बहुत सारे छात्र, क्योंकि वहाँ कोटा जाने के बाद यदि शिफ्ट होते हैं तो दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो आप मतलब प्रयागराज आना कैसे हुआ और किस तरीके से मतलब एसएससी सीजीएल की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? एक्चुअली हम यहीं इसी ज़िले को बिलोंग करते हैं तो, और यहाँ पे तैयारी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाना ज़रूरी है। लोग आजकल अपने होम टाउन पे ही ऑनलाइन स्टडीज़ से, ऑफलाइन स्टडीज़ से, अपने जहाँ के भी हो, चाहे प्रयागराज चाहे बरेली, सब अपना तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम आए यहाँ पर तो फिर हम बहुत पहले ही आ गए थे, 2016 में आ गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि स्टार्ट ही नहीं हो पाया पढ़ाई, और हो गए थोड़े से मतलब कि खेलने कूदने में दोस्त, बैकग्राउंड उतना अच्छा था नहीं दोस्तों का, सब अपना, कोई पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं था। और यहाँ तक कि मैंने कोचिंग भी नहीं चालू की, मैं कुछ नहीं किया और थोड़ा सा मैच वैच खेलने लगे। और फिर वहाँ पर अल्लाहपुर में रह करके तैयारी करते थे, प्रयागराज में एक जगह है वहाँ पर, अ, थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई में इन्वॉल्व हो गया मैटर। तो उसके बाद कभी किसी और के रूम पे है, अपने रूम रह करके मतलब स्थायी तौर पे तैयारी चालू ही नहीं कर पाए। और उसके बाद मेरा स्टार्ट कब हुआ तैयारी चालू करने का, मेरे एक मित्र थे और उनका नाम है उत्कर्ष सिंह, वो मेरे साथ ही रहते थे। तो उन्होंने मुझे अल्लाहपुर से यहाँ कटरा में एक जगह है प्रयागराज में कटरा, वहाँ पे शिफ्ट कराया। वहाँ यहाँ शिफ्ट कराने के बाद जब मैं यहाँ रहने लगा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से काफ़ी कुछ हटने के बाद यहाँ जाके माहौल थोड़ा शांत हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ही मेरा सीजल का फॉर्म पिया, मैं फॉर्म भरा। मतलब मैं इतना लापरवाही कर दिया था कि अपना फॉर्म तक भी नहीं भर रहा था। इस लेवल पे मतलब मेरा क्या लेवल था आप लोग समझ सकते हैं। उन्होंने ही मेरा सीजल का फॉर्म भरा, और मेरा जो पहला सीजल का फॉर्म, उन्होंने सीजल 2019 का फॉर्म भरा था। और जब मैंने तैयारी चालू की फॉर्म भरने के बाद, तो मुझे डेट याद है, 18 दिसंबर 2019 को मैंने कोचिंग ज्वाइन की यहाँ पर, और उसके बाद तैयारी चालू की। तो मतलब पर्टिकुलर आपने पूरा बैच वगैरह ज्वाइन किया था या फिर मतलब एक एक सब्जेक्ट की आपने कोचिंग वगैरह की? अगर हम सब्जेक्ट वाइज बताना चाहें कोचिंग में, तो केवल इंग्लिश की हमने कोचिंग की थी, बाकी सारी स्टडी मेरी ऑनलाइन हुई है। रीजनिंग और मैथ और GS, इंग्लिश की मैंने प्रॉपर कोचिंग की थी। SB सर श्रुति क्लासेस इलाहाबाद में ही है।
इसके अलावा मतलब जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन सोर्सेज का आपने बहुत ज़्यादा यूज किया है, तो क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं, जैसे मैथ के लिए हो गया या जीएस के लिए हो गया या फिर इंग्लिश के लिए, और कहाँ से सोर्स वगैरह किस तरीके से पढ़ाई किया आपने? अगर पहले हम बात करें इसके लिए, तो पहले इंग्लिश की अगर बात करें तो पहले इंग्लिश में मैंने कोचिंग किया। कोचिंग के अलावा उनकी जो डीपीपी मिलते थे उस सबको सॉल्व किया। उसके अलावा जो बुक अगर फॉलो करना है इंग्लिश की, तो नीतू सिंह की मैंने फॉलो की। वो कैब ग्रामर के लिए नीतू सिंह की बुक फॉलो की, और क्वेश्चंस करने के लिए प्रीवियस ईयर पिनाकल की बुक आती है, पिनाकल पब्लिकेशन, उसको फॉलो किया इंग्लिश में। और क्या होता है कि कुछ चीज़ें बच जाती हैं, फिर भी आप नीतू सिंह की बुक पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, है उसमें सिलेबस में, बुक में भी है सब कुछ, लेकिन समझ नहीं आता। तो उसके लिए इंग्लिश में मैंने एक मैम है रानी मैम, लर्न इंग्लिश विथ रानी मैम, ऐसे अगर कोई चैनल है तो उस पे से मैंने फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन और थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उस यूट्यूब चैनल से फॉलो किया। ये मेरा पूरा इंग्लिश का टारगेट मैंने कैसे किया था, ये मैंने आपको बता दिया। और इंग्लिश में इसके अलावा जो मॉक देता था, टेस्ट देता था टेक्स्ट बुक से और सुपर मॉक से, ओली बोर्ड से, मैंने 3 टेस्ट फॉलो किए, 3 कंपनी के टेस्ट फॉलो किए। तीनों का नाम तो, एक का टेक्स्ट बुक है, एक है ओली बोर्ड, एक है सुपर मॉक्स। इन तीनों को मैंने मॉक देता था। तो ये इंग्लिश में इसके अलावा मॉक देता था। अगर आगे बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मैथमेटिक्स में ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं, मतलब ऑनलाइन ही हेल्प लिया यूट्यूब से, जिसमें से मेजर रोल अर्थमेटिक का पढ़ने का मेरा था अभिनय शर्मा से। और एडवांस पोर्शन, 2 पोर्शन होता है कि अर्थमेटिक का एडवांस। एडवांस पोर्शन मैंने पढ़ाई की थी, पवन राव सर है, उनसे पढ़ा था। बाकी एक चैप्टर स्पेशल है नंबर सिस्टम, उसको मैं शुभम जैन सर से पढ़ा था। इतना कुछ करने के बाद ये हो गया पढ़ने का। अब क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, तो क्वेश्चन लगाने के लिए फिर प्रीवियस ईयर पिनाकल पब्लिकेशन, वहाँ से मैंने किया। और उसके बाद जब इतना करने के बाद मॉक देते थे, जो बचा खुचा तैयारी रहता था वो सब मॉक से कंप्लीट हो जाता था। ये हो गया सर इंग्लिश और मैथ का। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की बात करें तो फिर वही है कि एक यूट्यूब चैनल है, ऑफलाइन मैंने कुछ नहीं किया था, इंग्लिश सिग्मा एकेडमी नाम करके चैनल है, उसको फॉलो किया। उसी से सीखा, क्योंकि उसमें एसएससी का केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता था, उसी से सब कुछ मैंने किया। अगर किसी को ऑफलाइन मटेरियल चाहिए तो फिर पिनाकल पब्लिकेशन का रीजनिंग लगा सकता है। और रही बात जीएस की, तो जीएस एक काफ़ी वास्ट एरिया है। और इंग्लिश एसएससी के बच्चे क्या है, काफ़ी डरते हैं जीएस से, और जीएस की तैयारी करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो पहले क्या था कि सीजीएल 21 में बस प्रीलिम्स में इंग्लिश आती, जीएस आती है, और मेंस और टीयर 3 में इसका कोई रोल नहीं है, टीयर 4 में कोई भी रोल नहीं है। 700 नंबर में से जीएस का वेटेज केवल 50 नंबर का है। तो लोग बहुत इसको कम पढ़ते हैं, मतलब बहुत कम तैयारी करते हैं। हालांकि अभी पैटर्न बदल गया है, मेंस में भी आ रहा है, तो अब डिमांड अलग हो गई है। लेकिन तो अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो सेक्शन वाइज, तो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री मैंने एक वाईफाई स्टडी चैनल है, उसमें सर पढ़ाते हैं भुनेश, तो हिस्ट्री मैंने उनसे पढ़ी। पॉलिटी का भी मैंने उन्हीं से पढ़ा, भुनेश सर, यूट्यूब पे ही है? यूट्यूब पे ही है, ये मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे वाईफाई स्टडी भुनेश पॉलिटी ऐसे करके डालेंगे आ जाएगा। फिर हिस्ट्री भी मैंने उन्हीं से पढ़ा। और ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था, एग्जामपुर है एक विवेक सर है, उनसे मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी। लेकिन वो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी, जबकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई रोल है नहीं एसएससी में। तो आप लोग अपना उस तरीके से देख के, जिसको तैयारी करना है फ्यूचर में, वो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन उसमें से उठा सकता है। और बाकी इकोनॉमिक्स की मैंने कभी तैयारी नहीं की, ऐसे ही 125 में से एक सवाल आने थे तो मैंने उसको स्किप करके रखा था, कभी तैयारी नहीं किया। बाकी साइंस स्ट्रीम से ऑलरेडी था, आईआईटी की तैयारी किया था, तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये तो पढ़ना ही नहीं पड़ा। बायोलॉजी पढ़ने के लिए एक शिप्रा मैम है यूट्यूब पे, शिप्रा मैम से बायोलॉजी पढ़ा, और लूसेंट की हेल्प से बायोलॉजी ख़त्म किया। ये सारे सेक्शन हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं। करंट अफेयर्स करने के लिए एक बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन, उस बुक को मैंने फॉलो किया, ईयरली वाली, हाँ। उसमें से आगे से भी पढ़ा, मतलब पीछे से मंथली वाला भी पढ़ते गए, लाइन मंथली वाइज, और आगे इकट्ठा सेक्शन वाइज रहता है, मतलब अपॉइंटमेंट का अलग सेक्शन रहता है, और फिर हाई कोर्ट का सिलेक्शन हुआ जो जज बने उनका अलग सेक्शन है, तो उस तरीके को अलग से पढ़ा। इसके अलावा जब स्पीडी से जो मंथ का मैंने पढ़ लिया, उसके बाद एक सर है राहुल मिश्रा सर, उनका करंट अफेयर्स का ही बेस्ट चैनल है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो उनसे मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में हेल्प लिया, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन सब में राहुल मिश्रा सर से मैंने पढ़ाई की। और करंट अफेयर्स जब आप स्पीडी से पढ़ लें, जिस मंथ का आपने पढ़ा, तो उनका 2-2.5 घंटे का वीडियो रहता है,
क्वेश्चन फॉर्मेट में रहता है, पीडीएफ भी देते हैं और यूट्यूब पे भी रहता है। तो आप यूट्यूब पे एज अ क्वेश्चन सॉल्व करने का उसको देख करके ले सकते हैं और पढ़ने के तरीके से भी देख सकते हैं। 2-2.5 घंटे का 1 मंथ का वीडियो रहता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि मंथली करंट अफेयर्स करें, उससे टाइम बचता है। आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की जिसमें वेटेज काफ़ी कम रहता है, तो इसमें आप मंथली करंट अफेयर्स करें और स्पीडी से पढ़ें। उसके बाद राहुल मिश्रा से उसको खत्म करके कवर कर सकते हैं। ये मेरा पूरा सोर्सेज रहा चारों सेक्शन का सीजल की तैयारी के दौरान। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी जो पूरी जर्नी रही, मतलब ओवरऑल तैयारी की बात करें तो लगभग अगर इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो पूरी आपकी जो तैयारी रही वो ऑनलाइन माध्यम से रही। तो जैसे बहुत सारे छात्र होंगे जो गांव में रहते होंगे या फिर शहर में ही रहते होंगे, मान लीजिए उतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स महंगी महंगी भी हैं, तो यदि वो ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करना चाहें तो इंग्लिश वगैरह की भी अच्छे से तैयारी करने का कोई सोर्स आप बता पाएँ? इंग्लिश की भी तैयारी आराम से की जा सकती है, और चाहे वो इंग्लिश माध्यम का बच्चा हो चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो, बस थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। हिंदी माध्यम के बच्चे को 6-7-8-10 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ सकता है। बाकी तैयारी आप घर से कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बाकी सब तो मैंने बता दिया है, यूट्यूब सोर्स। अगर इंग्लिश का आपको यूट्यूब सोर्स चाहिए तो नीतू सिंह की बुक ऑफलाइन मतलब बुक फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे फॉलो करना है तो एक रानी मैम का चैनल है, उसको आप आराम से आंख मूंद करके उसको फॉलो करिए। और काफ़ी सारे कंटेंट है, ग्रामर है, वोकैब है, ऐसा कोई चीज़ उसमें नहीं है जो उन्होंने ना दे रखा हो। और काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, उनसे आप फॉलो करके वो सीखा जा सकता है इंग्लिश। सर, जब आपने शुरुआती में मतलब पहला फॉर्म डाला था तो वहाँ से आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मतलब कौन कौन से एग्जाम्स आपने अभी तक दिए हैं और किन किन एग्जाम्स में मतलब सफलता मिली या फिर किन एग्जाम्स में असफलताओं का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग मैंने की थी जब मेरा पहला पेपर था। जैसे मैंने बताया, मेरा एक दोस्त था उत्कर्ष, उसने जो मेरा फॉर्म भरा था सीजीएल 2019 का, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। और उसके लिए मेरे पास अप्रॉक्स 18 दिसंबर से पेपर मैंने तैयारी चालू की थी और 5 मार्च को मेरा पेपर था। तो उसके लिए मैंने जीएस तो नहीं पढ़ा, लेकिन तीनों सेक्शन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को जितना हो सका मैंने किया। और एसबी सर की एक खासियत है कि वो 90 से 100 दिन में, 120 दिन में आपको पूरा इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ से कोचिंग की थी। मेरा इंग्लिश हो गया। रीजनिंग बहुत कम समय लगता है, 15 दिन अगर आप फॉलो करें एक एक टॉपिक को लेकर के, तो आप 15 दिन में रीजनिंग सीख सकते हैं एसएससी की। और उसके बाद मैथमेटिक्स जितना मुझसे हो सका मैंने किया। उसके बाद मैंने जब प्रीलिम्स का पेपर दिया, मेरा प्रीलिम्स हो गया, बहुत कम समय में हो गया। उसके बाद फिर जब मैं तैयारी चालू किया तो कोविड आ गया। कोविड के दौरान फिर मैं 6 महीने मुझे टाइम मिल गया। मेरा मेन पढ़ाई वो 6 महीने, वही मैंने पूरा अच्छे से 8 घंटे पर डे एवरेज लेने पर अगर आप देखेंगे तो वो 6 महीने मैंने जम के पढ़ाई की है। और उसी के बाद उसको पढ़ने के बाद मेरा मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा था उस 6 महीने में। फिर मैंने सीजीएल 19 का मेंस दिया, हालांकि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था सीजीएल 2020 का, उसको मैं देता हूँ। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, सब कुछ होता है। फाइनली 700 में मेरे 525-26 नंबर के आसपास बनते हैं। और उसमें मुझे अकाउंटेंट मिलता है, अकाउंटेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। फिर मेरा ये सीजीएल 21 जो मुझे मिला, एक्चुअली वो तीसरा अटेम्प्ट था। उसमें सीजीएल 21 से मुझे एक साइंस इंस्पेक्टर मिला। और इसमें मुझे क्या हुआ, एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी मॉक दे चुके थे, पढ़ाई लिखाई काफ़ी पकड़ हो चुकी थी इसमें। और 1.5 साल से ऊपर हो गए तैयारी करते हुए। तो इसका मेरा एग्ज़ाम शुरू से अच्छा गया। अगर मैं इसका प्रीलिम्स का बात करूँ तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा गया, मेंस भी अच्छा गया। टियर 3 बस ख़राब मुझे नंबर मिला था। तीनों पेपर देने के बाद मेरे फाइनल 700 में 572.1 मार्क्स बने थे और मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था इस पर। सर जैसे कि अगर जहाँ तक हमने देखा है जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है काफ़ी मतलब अच्छे नंबर्स आपके आने चाहिए तभी आपको ऊपर वाली पोस्ट मिलती है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो मतलब नंबर्स वगैरह भी जानना चाहते हैं, कैंडिडेट्स मतलब कितना नंबर पाते हैं। तो आप सेक्शन वाइज बता, टियर 1 टियर 2 इसमें आपको कितने कितने नंबर्स मिले? अगर सीजीएल 21 की बात करूँ तो मेरा प्रीलिम्स में 168 अप्रॉक्स मार्क्स था। और टियर 2 में इंग्लिश में 179 मार्क्स था आउट ऑफ 200। और मैथ्स में 185 था आउट ऑफ 200। और मेरी रैंक काफ़ी अच्छी बन रही थी, प्री और मेंस को मिला के 450 के आसपास मेरी रैंक बन रही थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, टियर 3 का मार्क्स जुड़ता है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे और लेटर आता है। उसमें मुझे 100 में से केवल 40 मार्क्स दिया इन्होंने। ये थोड़ा लक बेस्ड होता है, जो भी एसएससी की तैयारी करता है वो अच्छे से समझता है। ये लक बेस्ड होता है, काफ़ी कुछ लक बेस्ड होता है। अगर आप अच्छा लिखें तो भी आपको 100 में 40 मिल सकता है, अगर ख़राब लिखने पे भी 100 में 60 मिल सकता है, 100 में 70 मिल सकता है। तो ये इस
इस टीयर 3 की वजह से मेरा मतलब थोड़ा सा रैंक डाउन हुआ, और जिसकी वजह से मुझे मतलब कि एक साइंस इंस्पेक्टर मिल रहा है, लेकिन अपना होम स्टेट यूपी नहीं मिल पा रहा। और मुझे मध्य प्रदेश में लेना, मतलब मुझे मध्य प्रदेश अप्रॉक्स, मुझे जहाँ तक एस्टिमेशन है, मुझे एमपी भोपाल जीएसटी मिल जाएगा। तो ये मेरा मार्क्स था। और रही बात सीजल के अलावा, मैंने सीएचएसएल का भी पेपर दिया था। सीएचएसएल 2020 से भी मेरी 492 रैंक आई थी, और उससे भी मेरा मतलब मुझे प्रयागराज में पोस्टल असिस्टेंट का पद मिला है। और सीएचएसएल 21 भी दिया था, लेकिन उसका फिर बाद मैंने डीवी स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं सिलेक्शन सीजीएल वगैरह में हो चुका था। ये सब इतने मैंने एग्जाम्स दिए थे। और इसके अलावा एग्जाम्स देने की बात है तो यूपी ट्रिपल एससी का एक पेट एग्ज़ाम होता है, उसको मैंने दिया था। ये 3 एग्जाम। तो सर जैसे कि आपने शुरुआत में ये भी बताया था कि आपकी जर्नी जो रही है काफ़ी, मतलब आप अलग अलग जगह से पढ़ाई किए हैं, चाहे आप इंटर हो गया या फिर उसके बाद कोटा गए, उसके बाद प्रयागराज है, और प्रयागराज में आने के बाद भी आप मतलब इधर उधर थोड़ा भटकते रहे। तो बहुत सारे छात्र जैसे कि कहीं तैयारी करने जाते हैं, मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने शुरुआत में घर से बाहर जाते हैं, तो उनके लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा कि मतलब यदि शुरुआत में बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको किन मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? सबसे, अगर आप बाहर जा रहे हैं तैयारी करने अपना घर छोड़ के, तो आपका पहला ये होना चाहिए कि दोस्तों का सिलेक्शन, मतलब दोस्तों का जो चुनाव कर रहे हैं कैसे दोस्त हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। संगत से बहुत प्रभाव पड़ता है, किस एरिया में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और कम से कम दोस्त बनाएं। अगर रूम पे पढ़ाई हो रही तो रूम पे पढ़ें, अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में ज़्यादा दोस्ती ना करें, मतलब हमेशा अकेले रहें, क्योंकि एग्ज़ाम भी अकेले देना है। एग्ज़ाम देने में कोई साथ तो रहेगा नहीं, हमेशा अकेले पढ़ें, अकेले एग्ज़ाम दें। अगर दोस्त बनाना है तो 3-4 दोस्त बनाएं। जैसे हम लोग के भी ग्रुप में 3-4 दोस्त थे, सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। तो बाहर जाने का मतलब ध्यान रखें कि खाना अच्छे जगह खाएं, हेल्थ पे ध्यान रखना है, और दोस्त कैसे बनाएं उस पर ध्यान रखना है। और ज़्यादा मतलब और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो पढ़ने के अलावा। कोशिश करें कि 1 साल 2 साल के अंदर पढ़ के फिर अपने जॉब लेके फिर वहाँ से चले जाएं। ये मैं सुझाव देना चाहता हूँ, अगर बाहर आ रहा है कोई तो पढ़। तो आपके जो दोस्त रहे हैं, 2 3 4 दोस्त रहे हैं, तो मतलब किन किन दोस्तों का मतलब बहुत ज़्यादा योगदान रहा है आपका इस पूरी जर्नी में? जैसे कि आपने एक दोस्त का नाम बताया था। मेरे दोस्तों में मेरे मतलब कि अगर दोस्तों की बात करें तो पहले सिलेक्शन के योगदान में सबसे प्रमुख योगदान तो माता पिता का होता है, जो कि जिसका कोई तुलना ही नहीं है। उनके बाद मेरे पढ़ाने में, मेरे सिलेक्शन में योगदान था मेरे पापा के मित्र हैं सत्य प्रकाश दुबे सर और शुक्ला सर, और मेरी एक बुआ है सीता सिंह नाम है, उनका योगदान था। अब बात करें दोस्तों की, तो दोस्तों में मेरे उत्कर्ष एक दोस्त है, एक कृष्णदीप मिश्रा वो दोस्त है। ये पढ़ाई में दोस्त काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई की, अगर पढ़ाई में योगदान की बात करें तो, और एक राजीव अग्रहरी और प्रवीण गुप्ता, ये 4 दोस्तों से मतलब काफ़ी मुझे भी मोटिवेशन मिला है, और मैं भी इनसे सीखा हूँ और पढ़ा हूँ, और इसमें सबका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। तो अभी जैसे कि हम लोग अभी कटरा साइड में बैठकर बात करें, तो आपका बाहर जैसे निकलना होता होगा कटरा, जब जो कटरा मार्केट है, तो कटरा में क्या है कि जो आसपास पूरे इलाहाबाद में लड़के रहते हैं, तो सारे लोग जब कुछ लेना होता है तो यहीं पर आते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको क्या लगता है, माहौल किस तरीके से लगता है कटरा का? कटरा का माहौल है, बस आप बाहर निकलिए तो जैसे आपको कहीं मंदिर जाना हुआ मंदिर जाइए, अगर आपको जूस पीना हुआ जूस पीजिए, कुछ खाना हुआ खाइए, बुक लेना हो बुक लीजिए, और आधे घंटे 40 मिनट आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे आराम से आप घूमिए। मतलब कि अगर आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो बाहर कम घूमिए, और जो काम हो काम से काम रखिए, थोड़ा बहुत घूमिए, सुबह घूमिए शाम को घूमने में कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ाई के दौरान आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? लगभग कितने घंटे की आप पर डे पढ़ाई करते थे? एक्चुअली जब तैयारी चालू की थे 2020 में स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जब तैयारी चालू की तो 2020 जनवरी से लेके 2020 नवंबर तक उसमें काफ़ी पढ़ाई हुई। वो 11 महीना अगर मेरा एवरेज देखेंगे तो कभी एवरेज देखेंगे तो 7 घंटे मैं पढ़ लेता था, और कभी उसमें 8-9 भी होता था, कभी उसमें 5-4 भी होता था, कभी हो सकता था नहीं पढ़ेंगे, कहीं घूमना टहलने जाना है तो। लेकिन उस 8-10-11 महीने के बाद मतलब पढ़ाई हुआ नहीं, और क्योंकि उतना उसमें पढ़ाई हो गया था कि जो भी एग्जाम देते गए तो उसमें सिलेक्शन होता गया। और कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि एकदम बहुत अच्छा ही रैंक लाना है, बस ये था कि कुछ निकाल लें, कुछ मतलब कि कोई बढ़िया पोस्ट मिल जाए, बस इतना टारगेट था। कभी ये टारगेट नहीं था कि 100 के अंदर लाना है, टॉप इसके अंदर लाना है। तो उसी अकॉर्डिंग कम पढ़ते थे, और 10-11 महीने बढ़िया पढ़े, उसमें सिलेक्शन फिर रिजल्ट आना चालू हुआ, और फिर काफ़ी एग्जाम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ।
सर जैसे कि 2023 का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है और पैटर्न भी लगभग सीजीएल का जो आपने दिया था उसके बाद चेंज हो चुका है। तो यदि जो छात्र मान लीजिए इस बार का सीजीएल का एग्जाम देंगे, तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो उनके लिए आपका कुछ मैसेज या सजेशन रहेगा किस तरीके से मतलब नए पैटर्न में अपनी तैयारी अच्छे से करें? सीजल 21 तक पैटर्न अलग था, सीजल 22 में पैटर्न चेंज हुआ है और मैं भी 22 का पेपर दिया था क्योंकि उस समय तक 21 का रिजल्ट आया नहीं था, तो इसलिए मैंने 22 का प्रीलिम्स दिया और फिर मेंस दिया। हालांकि कुछ तैयारी नहीं करके नहीं दिया था, ऐसे ही 15 दिन पढ़ के दिया था। और मैं पेपर का लेवल देख के ये बता रहा हूँ कि मैथ को ईजी कर दिया गया है, इंग्लिश मॉडरेट है, सही है, वोकैब भी सिंपल है, बाकी सब ठीक है। और उसके बाद जीएस का लेवल काफ़ी बढ़ा है। जीएस का लेवल इस 2022 के पेपर से, जब से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और मेंस में भी जीएस आना चालू हो गया, पैटर्न डिफरेंट हो गया। पहले 700 का मार्क्स जुड़ता था, डिस्क्रिप्टिव था, टियर 4 था, सीपीटी वगैरह होता था। अब इसमें कुछ नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है और मेंस का पेपर देना है। और अब आपको चारों सेक्शन में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। पहले बच्चे क्या करते थे कि मैथ और इंग्लिश में पकड़ बना लिए, रीजनिंग पे ध्यान नहीं दिए, जीएस पे ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो 50-50 मार्क्स के थे 700 में। अभी क्या है, 390 में सब कुछ आ रहा है, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की है, बाकी तीनों की बराबर है। तो आप ये देखिए कि इंग्लिश को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और मैथ को इजी कर दिया गया है। मैथ 21 और 22 में काफ़ी इजी हो गया, तो मैथ को बहुत डीप नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने बताया कि मैंने एडवांस पोर्शन पवन राव सर से पढ़ा, लेकिन वो काफ़ी एक अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे उन्होंने पढ़ा रखा है एडवांस मैथ, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना मुझे पढ़ने पे काम हो जाए। और जब भी तैयारी चालू करें तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखें, लेटेस्ट पेपर देखें 1-2 साल का कि पेपर का लेवल है क्या, उसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू करें। ना कि कहीं भी मतलब कितना भी टफ एग्जाम, टफ की तैयारी चालू करें, कैट के क्वेश्चन लगाने लगे। आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर ही लगाना है, आपको कैट के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं लगाना है। और थोड़ा यूट्यूब पे चुनाव करना है किस टीचर से पढ़ें, ज़्यादा हाई फाई टीचर की तरफ ना भागें। ये मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर देख करके उस हिसाब से तैयारी करें, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में चारों सब्जेक्ट में पकड़ बनाएं। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप आराम से क्रैक कर सकते हैं सीजीएल 23 को। ओके सर, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप मतलब और आगे जाएं और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा होगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो है एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी मतलब जाननी रही होगी। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में पता चल गया होगा कि आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी किस तरीके से अपना सीजीएल का तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।